बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक मोटी पानी की चादर में से ड्राइव कर रहा था। उसने धीरे ड्राइव करना ही सही समझा, क्योंकि ऐसी बरसाती रात में एक्सीडेंट हो जाने का बहुत डर था। बारिश इतनी तेज़ थी कि विंडशील्ड के वाइपर का भी कोई असर नहीं हो रहा था, और ऊपर से सामने से आती गाड़ियों की हेडलाइट की वजह से सामने देख पाना मुश्किल था। ये देखकर उसे किसी डरावनी फिल्म की याद आ रही थी। तभी उसने किसी को इतनी बारिश में रोड के साइड पे खड़ा देखा। उस आदमी ने हरे रंग की जैकेट पहनी थी और लिफ्ट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। ऐसी बरसाती रात में कौन लिफ्ट मांगता है? शायद जल्दी में ही कहीं जाना होगा। तब उसने साइड में रुकने का सिग्नल दिया और उस आदमी के पास कार रोक दी। तब वो आदमी जल्दी से अंदर चढ़ जाता है और कहता है, शुक्र है किसी ने तो लिफ्ट दी। और फिर वो आदमी अपने सर से जैकेट की हुड उतारता है। उस आदमी की लाल बाल और घनी दाढ़ी बता रही थी कि उसकी उम्र 25 से 30 के बीच ही होगी। तब ड्राइवर ने कहा, बड़ी भयानक रात है नहीं? वो आदमी कुछ देर उसे देखता रहा। सामने आती हुई गाड़ियों की लाइट की वजह से उसके चेहरे पर पड़ी बारिश की बूंदें चमक रही थी। और कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ ये तो है, रात की बारिश बड़ी भयानक होती है। तभी ड्राइवर ने गाड़ी दोबारा से चलाना शुरू किया। तब वो आदमी गाड़ी के पीछे के हिस्से में देखने लगा। गाड़ी के पीछे के हिस्से में अंधेरा था। तब ड्राइवर ने पूछा, तुम ठीक हो? और उस आदमी ने सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ का जवाब दिया। दोनों ही कुछ देर खामोशी के साथ बैठे चले जा रहे थे। तब ड्राइवर ने कार का रेडियो ऑन कर दिया, जिस पर बीबीसी की न्यूज़ आ रही थी। दोनों ही रेडियो को सुनते हैं और दोनों ही कुछ सोचते हुए चले जा रहे थे। तभी ड्राइवर ने पूछा, तो तुम जा कहाँ रहे हो? नॉर्थ की तरफ, उस आदमी ने कहा। किसी दोस्त से मिलना है? उस ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए ही पूछा। उस आदमी ने करके जवाब दिया। ड्राइवर को समझ ही नहीं आया कि उसने हाँ कहा या ना, और उसने अपनी टाई थोड़ी सी नीचे कर ली। तब उस आदमी ने उस ड्राइवर की तरफ देखा और उसने सूट और टाई पहना हुआ था। उसके कंपैरिजन में वो जैकेट पहने हुए और एक पिंक टी शर्ट में बेकार दिख रहा था। तुम यहाँ आसपास काम करते हो? उस जैकेट वाले आदमी ने पूछा, जिस पर उस ड्राइवर ने कहा, हाँ वो एक्चुअली आज मैं ऑफिस के काम की वजह से लेट हो गया था। तुम्हें तो पता ही होगा कितना काम होता है। तो वो आदमी धीरे से कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। और उन दोनों के बीच फिर से एक खामोशी ने जगह ले ली। वो दोनों बारिश और ठंडी हवाओं में चले जा रहे थे। रेडियो पर कोई टॉक शो चल रहा था और वो आदमी खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा था। कोई गाना नहीं है क्या? उस जैकेट वाले आदमी ने पूछा। ड्राइवर का ध्यान ना होने की वजह से उसने पूछा, क्या कहा? कोई गाना नहीं है क्या सुनने के लिए? उस जैकेट वाले आदमी ने फिर से कहा, ओह नहीं, मुझे रेडियो टॉक शो ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मैं ज़्यादा म्यूज़िक सुनता नहीं हूँ, ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। तब उस आदमी ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, मुझे म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। मुझे म्यूज़िक शांत होने में मदद करता है। ड्राइवर ने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया। दोनों इसी तरह कई मील तक शांत बैठे रहे और फिर अचानक से रेडियो पर न्यूज़ बुलेटिन की न्यूज़ आने लगी। रिपोर्टर अनाउंसमेंट पढ़ते वक्त प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रहा था। हमें अभी अभी खबर मिली है कि एक पेशेंट मैनचेस्टर साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट से भाग गया है। वो आदमी एक साइकोपैथ है और वो पहले भी कई बार कत्ल कर चुका है। तभी वो जैकेट वाला आदमी रेडियो का बटन दबा देता है और एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चलने लगता है। ड्राइवर उस आदमी की तरफ आश्चर्य से देखता है, जैसे कि वो उससे पूछ रहा हो कि चैनल क्यों बदला। पर उसके पूछने से पहले ही वो आदमी कहता है, मुझे न्यूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये लोग हमेशा डिप्रेसिंग फील कराते हैं। ये लोग कभी कुछ अच्छी न्यूज़ बताते ही नहीं। इस पर ड्राइवर कुछ नहीं कहता। तब अपनी जैकेट सही करते हुए वो आदमी कहता है, घबराओ मत, मैं कोई किलर नहीं हूँ। तब ड्राइवर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सच में? मेरा मतलब ऑफ कोर्स तुम नहीं हो। दोनों कुछ देर तक रेडियो पर डीजे का मिक्स म्यूजिक सुनते चले जा रहे थे। तब ड्राइवर पूछता है, तो तुम करते क्या हो? तो वो आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से कहा, मैं एक राइटर हूँ। तब ड्राइवर एक्साइट होकर पूछता है, सच में? क्या बात है, कुछ पब्लिश हुआ है तुम्हारा लिखा हुआ? तो जैकेट वाला आदमी कहता है, ओह नहीं, अभी तो मुझे कोई जानता तक नहीं है। और इस पर ड्राइवर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे यकीन है तुम जल्दी फेमस हो जाओगे। वैसे आजकल क्या लिख रहे हो तुम? तो जैकेट वाला आदमी सामने की तरफ देखते हुए कहता है, एक नॉवल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। ड्राइवर ने पूछा, तो वो किस बारे में है? और वो आदमी जवाब देता है, वो नॉवल एक सीरियल किलर के ऊपर है। इस पर ड्राइवर कुछ नहीं कहता और रेडियो पर वापस से टॉक शो चला देता है।
जिसमें लोग आपस में बातें कर रहे हैं मौसम के बारे में। कुछ देर बाद वो ड्राइवर पूछता है, तो मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ? जिस पर वो आदमी कुछ नहीं कहता। तो वो ड्राइवर आगे बढ़कर उस आदमी की तरफ देखता है तो उस आदमी की आंखें बंद थी, शायद वो सो गया था। दोनों खुले और घुमावदार रास्ते से होते हुए जा रहे थे। 1 घंटा बीत चुका था, तूफान अभी भी बहुत तेज था। तब वो आदमी उठता है और विंडो से बाहर देखता है और दूसरी तरफ ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा है। तभी रेडियो पर एक और बुलेटिन की न्यूज़ आती है। हमें अभी अभी एक भागे हुए पेशेंट के बारे में और जानकारी मिली है। उस किलर का नाम साइमन ह्यूज है। वो आज शाम ही इंस्टीट्यूट से भागा है। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। उस किलर ने हॉस्पिटल से भागते वक्त अपनी यूनिफॉर्म को भी उतार दिया था और हॉस्पिटल के ही एक स्टाफ का सूट और टाई पहनकर उसकी कार चुराकर भाग गया था। ये सुनते ही वो आदमी ड्राइवर की तरफ देखता है और घबराकर पूछता है, तुमने अपना नाम क्या बताया था? तब वो ड्राइवर हल्के से मुस्कुराकर कहता है, मेरा नाम साइमन है। वो आदमी ये सुनते ही घबराकर बस उसे देखता रहता है। वो ड्राइवर उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और सामने से आती हुई कार के साइड से गुजरते ही साइमन उस आदमी के गले में चाकू घुसा देता है।